नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा है बड़े उत्साह के साथ आप अगली कक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं, है ना? ऐसा क्या देख रहे हैं इस चित्र में? बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने। यहाँ पर एक नदी सागर से मिलने जा रही है। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार आपका ज्ञान सेतुबंध रूपी नदी के रूप में बहते हुए अब 8वीं कक्षा के हिंदी वल्लरी के पाठ्यक्रम के साथ मिलकर अपना विस्तृत रूप पाने जा रहा है। तो चलिए मैं आप सब लोगों को हिंदी वल्लरी के इस प्रथम कक्षा के लिए आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसे आप जानते हैं, किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम भगवत स्तुति के द्वारा उस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज भी इस कार्यक्रम को हम एक शारदा स्तुति के साथ शुरू करेंगे। 1 मिनट बच्चों, यह गाना तो आप सुनेंगे भी, मगर सुनने के साथ साथ इस गाने के अर्थ को भी आपको ध्यान देकर ग्रहण करना पड़ेगा। तो चलिए अब यह गाना सुनेंगे। ताई शारदे लोक पूजिते ज्ञानदाते नमोस्तुते प्रेमದಿಂದಲಿ ಸಲಹು ಮಾತೆ ನೀಡು ಸನ್ಮತಿ ಸೌಖ್ಯದಾತೆ ತಾಯಿ ಶಾರದೆ ಲೋಕ ಪೂಜಿತೆ ಜ್ಞಾನದಾತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಅಂಧಕಾರವ ಓಡಿಸು ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿಸು ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸು ಚಿಂತೆಯ ಅಳಿಸು ಶಾಂತಿಯ ಉಳಿಸು ತಾಯಿ ಶಾರದೆ ಲೋಕ ಪೂಜಿತೆ ಜ್ಞಾನದಾತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಿನ ಮಕ್ಕಳಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದ ಕಂದರಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯ ಬೆಳಕಲೆಮ್ಮ ಬಾಳನು ಬೆಳಗಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆ ಆಲಿಸಮ್ಮ ತಾಯಿ ಶಾರದೆ ಲೋಕ ಪೂಜಿತೆ ಜ್ಞಾನದಾತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳಾಡಿಸು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವ ಮಾಡಿಸು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯಲೆಮ್ಮ ನಡೆಸು ವಿದ್ಯೆಯ ಕಲಿಸು ಆಸೆ ಪೂರೈಸು ತಾಯಿ ಶಾರದೆ ಲೋಕ ಪೂಜಿತೆ ಜ್ಞಾನದಾತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಜ್ಞಾನದಾತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಜ್ಞಾನದಾತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ। बच्चों, अब मुझे यह बताइए कि आपने इस गाने के दौरान किस चीज़ को ध्यान दिया? आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस गाने में बच्चे कोई मामूली मांग नहीं कर रहे हैं भगवान से कि मुझे परीक्षा में अच्छे अंक दिला दो, या परीक्षा में प्रश्न पत्र को बहुत आसान बना दो, या मुझे परीक्षा में अव्वल दर्जा दिला दो। बिल्कुल नहीं, बल्कि यहाँ पर बच्चे भगवान से सद्बुद्धि की मांग कर रहे हैं, ज्ञान की मांग कर रहे हैं, ताकि वे आदर्श जीवन बिता सके जिससे समाज से भी जुड़े रहे। तो चलिए इसी तरह का संदेश देता है अब हमारी 8वीं कक्षा की प्रथम कविता प्रार्थना। बच्चों, इस प्रार्थना कविता को जानने से पहले इसमें निहित कविता के आशय को हम जान लेंगे। इस कविता का प्रथम आशय है मनुष्य जीवन में सद्भाव का प्रधान स्थान है। सद्भाव यानी सद्भाव का अर्थ होता है सत यानी अच्छा, भाव यानी भावना। और दूसरा आशय यह है कि छोटे बड़े का भेदभाव न रखते हुए सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। और तीसरा संदेश यह मिलता है कि किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और अपने देश के प्रति अभिमान रखना चाहिए। तो चलिए बच्चों, अब इस कविता को बहुत धीमी गति से हम वाचन करेंगे। वहाँ पर देखिए, सच बोले सच बात विचारे भले काम पर जीवन वारे
मिलकर रहें नियम अपनाएं, बीती बातों को बिसराए, छोटे बड़े सभी मिल जाएं, गिरे हुए को तुरंत उठाए, करे किसी का ना अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान, एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम, हठ छोड़े संयम अपनाएं, मातृभूमि पर बलि बलि जाएं। बच्चों, क्या आप लोगों ने एक बात को ध्यान दिया? जो भी यहाँ पर अलग रंग में आपको दिख रहे हैं, ये सब इस पद्य में आए हुए नए शब्द हैं। बच्चों, अगर इसी तरह हर एक पद्य और गद्य पढ़ते समय आप नए शब्दों को रेखांकित कीजिएगा, रेखांकित यानी अंडरलाइन, और उसका अर्थ अपनी मातृभाषा में या हिंदी के ही समानार्थक शब्दों के साथ लिखते जाइएगा, तो आप अपने अध्यापकों से यह निरीक्षण बिल्कुल भी नहीं रखेंगे कि वे पूरे गद्यांश को या पूरे पद्य को मातृभाषा में या अन्य भाषा में रूपांतरित करके आपको समझाए। तो चलिए इस कविता में युक्त कुछ नए शब्दों को हम जान लेंगे। यहाँ पर देखिए, वारना, मति, बिसराना, तुरंत। तो वारना शब्द का अर्थ है न्योछावर करना, समर्पित करना, त्याग देना। मति शब्द का अर्थ है बुद्धि यानी ज्ञान। बिसराना इस शब्द का अर्थ है भुला देना। तुरंत शब्द का अर्थ है तुरंत, जल्दी। और कुछ शब्दों को अब हम देखें। मान, शोक, अपमान, हठ। मान शब्द का अर्थ है मर्यादा, शोक शब्द का अर्थ है दुख, अपमान शब्द का अर्थ है तिरस्कार, अनादर, हठ शब्द का अर्थ है जिद। तो बच्चों, अब हम एक एक पंक्ति और एक एक चरणों का अर्थ समझें। पंक्ति का अर्थ है सालू, लाइंस। चरण का अर्थ है जिसे आप स्टैंजा कहते हैं अंग्रेजी में, और वह हिंदी में चरण होगा। तो चलिए, पहला चरण यह है कि सच बोले, सच बात विचारें, भले काम पर जीवन वारे। हमें क्या बोलना चाहिए? हमेशा सच ही बोलना चाहिए। किस तरह के विचार रखने चाहिए? सच्ची विचार रखने चाहिए। अगर विचार सच्चे होंगे तो बात भी सच ही आएगी। सच शब्द का अर्थ है सत्य, और सत्य शब्द का विरुद्धार्थक शब्द क्या होगा? असत्य। उसी प्रकार सच शब्द का विरुद्ध अर्थ वाला शब्द है झूठ। भले काम पर जीवन वारे। भले शब्द का अर्थ है अच्छा। भले काम पर यानी अच्छे काम करते हुए हम जीवन को ही समर्पित कर दे। वारे शब्द का अर्थ है त्याग देना, समर्पित करना। बच्चों, क्या आप लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवनी को जाना है? अगर आप पढ़ेंगे उनके बारे में, ज़रूर आपको पता लगेगा कि व्यक्तिगत जीवन में, व्यक्तिगत यानी वैयक्तिक जीवन में, वे जितने सच्चाई के मार्ग पर चलते रहे, उसी तरह सामाजिक तौर पर और राष्ट्रीय तौर पर सच्चाई के मार्ग पर ही चलकर इन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में सफलता पाई। बच्चों, जैसे गांधी जी के जीवन में घटित बहुत सारी घटनाओं से आप परिचित हैं। वे एक दो बार उन्होंने गलती तो किया, मगर तुरंत उसे सुधारने की कोशिश भी की। सुधारना यानी तिद्दिकुल्लोदु। गलती करना साधारण बात होती है बच्चों, लेकिन की हुई गलती को सुधारना बहुत बड़ी बात होती है। एक बात है, जो गलती न करे उसे भगवान कहते हैं। जो गलती ना करे उसे भगवान कहते हैं। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। पछताए यानी पश्चाताप करें। इंसान यानी मनुष्य। जो गलती करने के बाद पश्चाताप करें उसे मनुष्य कहते हैं। जो गलती पर गलती ही करे उसे शैतान कहते हैं। शैतान यानी राक्षस। तो देखिए, इसी तरह गलती करने के बावजूद भी हर किसी के सामने अपनी गलती को वे मान लिया करते थे। क्या पता है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी क्या कहा करते थे? डोंट लीव द डिग्निटी ऑफ स्पीकिंग, लाइंग इज द वर्क ऑफ कावर्ड। यानी बोलते समय अपनी मर्यादा को मत छोड़ना,
क्योंकि झूठ बोलना कायर का काम है। कायर शब्द का अर्थ है हेड़ी। तो हमें समझ में आ गया ना, हमें सदा सच्ची बातों को विचार करना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए और अच्छे काम पर अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। तो चलिए अब हम दूसरे चरण तक पहुँचेंगे। दूसरा चरण यह है, मिलकर रहें, नियम अपनाएं, बीती बातों को बिसराएं। मिलकर रहें यानी मिलजुल कर रहना, साथ निभाना। नियम अपनाएं, नियमों का पालन करना। बीती बातों को यानी बीत गई बातें, पुरानी यादों को बिसराएं। बिसराए शब्द का अर्थ है भूल जाए। देखिए बच्चों, भारत विविधता में एकता को समर्थन करने वाला देश है। यहाँ पर बहुत सारे धर्म, जाति, पंथ, भाषा, बोली, विभिन्न रूप के संप्रदाय, रीति रिवाज यानी पद्धतियाँ अपनाने वाले, विभिन्न तरह के त्योहारों के मनाने वाले लोग हैं। लेकिन भारत की सार्थकता तब ही है जब ये सब विभिन्नता वाले लोग साथ मिलकर चलते रहे। तो बताइए बच्चों, नियम कहाँ नहीं होते? घर में हैं तो माता पिता नियम बनाते हैं, पाठशाला जाएंगे तो पाठशाला में शिक्षक आपको नियम बनाएंगे, राज्य के स्तर पर राज्य प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्र के स्तर पर राष्ट्र प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय रूप में भी कुछ संस्थाएं नियमों को बनाते हैं। तो हमारा कर्तव्य यही है कि हर पग पर, पग यानी हेज्जे, हर पग पर अगर हम नियम अपनाएंगे तो अपने आप को अनुशासन में ढलते जाएंगे। अनुशासन शब्द का अर्थ है शिस्तु, डिसिप्लिन, अपने आप को अनुशासित बना सकेंगे। तो इतने सारे लोग हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या और विभिन्नता के साथ साथ हमें छोटी छोटी तो हो ही जाती है, लेकिन हमारा महान गुण यही होना चाहिए कि हम छोटी छोटी बातों को भूल जाएं। तो चलिए बच्चों, अब हम अगले चरण तक पहुंचेंगे। तो अगला चरण यह है कि छोटे बड़े सभी मिल जाएं, गिरे हुए को तुरंत उठाए। यहाँ पर छोटे बड़े का अर्थ है शासन करने वाले और साधारण नागरिक, अमीर, गरीब, वयोवृद्ध, बच्चे, हम सब मिलकर गिरे हुए को, या गिरे हुए एक मुहावरा है जिससे हमने पिछली कक्षा में जाना था। गिरे हुए यानी जो कष्ट में हैं, जो मुसीबत में हैं, उन्हें तुरंत उठाए। तुरंत शब्द का अर्थ है तुरंत। सब मिलकर जो मुसीबत में है उन्हें उठाए। उसी प्रकार जिस प्रकार आप कक्षा में लिखते समय अगर आपका कोई दोस्त लिखने में थोड़ी धीमी गति निभाए तो आप उसे प्रेरणा देंगे ना कि जल्दी लिखो। तो इसी तरह सभी लोग मिलकर जो मुसीबत में है उनका साथ देंगे तो समाज समान स्तर पर आगे बढ़ता जाएगा। बच्चों, चलिए हम एक घटना से परिचित करेंगे अपने आप को। ये हैं डॉक्टर अवुल फ़कीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जी। आप लोग इनके बारे में यह बात तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ना कि ये जब कभी किसी भी शहर में जाए सबसे पहले वे पाठशाला के बच्चों से मिलने जाया करते थे। उन्हें बच्चों से मिलना बहुत पसंद था। इसी तरह ये गुजरात राज्य के आनंद नगर की पाठशाला में गए। वहाँ पर बच्चों के साथ इन्होंने चर्चा करना शुरू की। चर्चा करते समय उन्होंने बच्चों से पूछा कि हु इज़ द एनिमी ऑफ इंडिया। तो इस प्रश्न को सुनते ही बच्चों ने थोड़ी देर सोचा और एक ने कहा पाकिस्तान, दूसरे ने कहा चीन और तीसरे ने कहा अमेरिका। हर कोई एक एक नाम देता था, लेकिन आखिरी कतार में बैठी हुई एक लड़की, आखिरी कतार यानी कोनेया सालू, लास्ट बेंच गर्ल, तो वह तुरंत उठ खड़ी हुई और कलाम सर से कहा कि सर, इलिटरेसी एंड पॉवर्टी आर द ग्रेटेस्ट एनिमीज ऑफ इंडिया। यानी निरक्षरता और गरीबी भारत देश के शत्रु है। उस लड़की का नाम था स्नेहल ठक्कर। तो इस बच्ची की बातों ने कलाम जी के हृदय पर इतना गहरा प्रभाव डाल दिया कि उसी दिन कलाम जी इग्नाइटेड माइंड्स अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया नामक एक किताब को लिखना शुरू कर दिया।
आप भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। इसमें भारत देश को गरीबी से कैसे मुक्त करें, इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें इस किताब में हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि इस किताब के पहले पन्ने में कलाम जी यही लिखा करते हैं कि दिस बुक इज़ डेडिकेटेड टू द गर्ल स्नेहल ठक्कर। और यह है स्नेहल ठक्कर जो कलाम जी की प्रेरणा के बाद ये अब भी भारतीय व्यावहारिक विभाग में कार्यरत हैं। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हम अगले चरण तक जाएंगे। करे किसी का ना अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान। अपमान यानी तिरस्कार, दूसरों को अपमानित करना। मति शब्द का अर्थ है बुद्धि। तो भगवान से बच्चे यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, हमें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतनी अच्छी बुद्धि दे दो ताकि हम दूसरों को अपमानित ना करें। बच्चों, हमेशा एक बात याद कीजिएगा, जब भी आपको किसी को गालियां देने का मन करता है, गालियां यानी बैगड़ू स्कोल्डिंग्स, गालियां देने का मन करता है, तब अपने आप को नियंत्रित कर लीजिएगा। सामने वाले को सिर्फ इसी कारण के लिए हमें अपमानित नहीं करना चाहिए क्योंकि वह भी हमारी तरह इंसान है, मनुष्य है। तो बच्चे यहाँ पर भगवान से इसी तरह की एक बुद्धि की मांग कर रहे हैं। तो बच्चों, क्या आप इन महान पुरुषों के संदेशों से परिचित हैं? इन दोनों ने अपने तत्वों को और अपने तथ्यों को सारे विश्व में प्रसार किया, लेकिन कभी भी किसी दूसरे राष्ट्र या किसी दूसरे तत्व वालों को कभी भी इन्होंने अपमानित भी नहीं किया और विरोध भी नहीं किया। तो चलिए बच्चों, अब हम अगले चरण तक जाएंगे। एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम। सद्भाव शब्द का अर्थ है सच्ची भावना। तो हम सब एक साथ मिलकर रहे और देश देश में मान रखे। जैसे कि आप देखिए विश्व पटल पर जिस प्रकार भारत देश का नाम और भारत देश की नक्शा विराजमान है, इसी तरह अब हम इन सब सद्गुणों के साथ विश्व पटल पर भारत देश की कीर्ति को उजागर करना चाहिए। तो चलिए बच्चों, अब हम अगले चरण तक पहुँचेंगे। हठ छोड़ें संयम अपनाएं, मातृभूमि पर बलि बलि जाएं। हठ शब्द का अर्थ है जिद, जिद यानी हठा। संयम, संयम शब्द का अर्थ है तालमेल। तो कवि हमें यही संदेश देते हैं कि हम अपने हट करने की बुद्धि को छोड़ दें और संयम को अपनाएं, यानी क्रोध ना करें। तो और इन सब सद्गुणों के साथ मातृभूमि पर बलि बलि जाए। बलि बलि जाना शब्द का अर्थ है न्योछावर करना, बलिदान करना। जब भी मातृभूमि की रक्षा और मातृभूमि की प्रतिष्ठा की बात चलेगी तो भारत कभी भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और सुभाष चंद्र बोस जी का नाम बिल्कुल नहीं भूल सकता, क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने तो बचपन से अपने पर होने वाली सभी कमियों को संयम के साथ स्वीकार किया और अपने आप में एक शक्ति को बढ़ाते चले। और सुभाष चंद्र बोस जी ने तो विदेशों के आक्रमण को बहुत नज़दीकी से देखा और संयम से उसे सहा। बाद में एक क्रांतिकारी के रूप में अपने आप को प्रदर्शित किया, जिसका फलस्वरूप यही निकला कि भारत स्वतंत्र है और भारत ने एक बहुत प्रतिष्ठित संविधान को अपनाया है। बच्चों, क्या आप लोग यह जानते हैं कि सिर्फ अंबेडकर जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत सारी शताब्दियों तक भारत में से 12 से भी अधिक, 12 यानी 12 से भी अधिक उपाधियों को, उपाधि यानी डिग्रीज, उपाधियों को विभिन्न विश्वविद्यालयों से स्वीकार की। देख लिया ना आप लोगों ने संयम का परिणाम, जो सब व्यवस्था को सहते हुए अपने आप में एक शक्ति को बढ़ाएगा तो ज़रूर वह सिर्फ अपने जीवन के लिए ही नहीं, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए भी वह योगदान दे सकेगा। तो चलिए बच्चों, यह था हमारा कविता का विवरण। अब इस कविता को हम सुस्वर के साथ
सुनेंगे। और आप भी कोशिश कीजिएगा उस बोली के साथ साथ इन अक्षरों को पहचाने, शब्दों को पहचाने और इनमें निहित हिज्जों को, हिज्जे यानी स्पेलिंग्स, हिज्जों पर भी आप ध्यान दें। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे। मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए। मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे। छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए। छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए। करे किसी का ना अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान। करे किसी का ना अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे। एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम। एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम। हट छोड़ संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए। हट छोड़ संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए। अब हम देखेंगे कि इस कविता में निहित कुछ टिप्पणियों के बारे में। टिप्पणियाँ जो कठिन तथ्य है जिन्हें हम उनके अर्थ को समझते हुए आसान बना सकते हैं, जैसी बीती बातें यानी पुरानी यादें, गिरे हुए को उठाना यानी निर्बल लोगों की मदद करना, हठ छोड़े संयम अपनाएं का अर्थ है छोटी बातों के लिए झगड़ा न करना, क्रोध का नियंत्रण करना। तो अब हम चलेंगे नमूने के अनुसार तुक वाले शब्दों की ओर जानकारी प्राप्त करने। तुक वाले शब्द का अर्थ है प्रासपदगलु, राइमिंग वर्ड्स। बच्चों, तुक में हम दो प्रकार देखते हैं, एक है आदि तुक और दूसरा है अंत तुक, यानी अंतिम अक्षर मिलने वाले शब्दों को हम अंतिम तुक वाले शब्द कहते हैं। तो चलिए इस पद्य में नियुक्त हम तुक वाले शब्दों से परिचित करें। अपनाएं, बिसराए, विचारे, वारे, उठाए, जाए, अपमान, भगवान। तो देखिए अंतिम सारे अक्षर एक ही तुक में मिलते हैं, इसलिए हम इन्हें तुक वाले शब्द कहते हैं। तो अब हम इस कविता में निहित पंक्तियों से संबंधित कुछ खाली जगह भी भरने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, इसी कविता में निहित कुछ अंशों को लेकर हम अगले पड़ाव तक पहुंचेंगे। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए जाएंगे, आपको बताना पड़ेगा ये सही है या गलत। अगर सही है तो हाँ बताइए, अगर गलत है तो ना बताइए। हमेशा सच बोलना चाहिए, हाँ या ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। हमेशा शब्द का अर्थ है सदा। नियमों का पालन नहीं करना चाहिए, क्या कहा आपने? ना, यह भी सही है, क्योंकि हमें नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। और तीसरा अंश देखिए,
दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए। हाँ, यह बहुत ही अच्छी बात है, हमें कभी भी दूसरों को अपमानित नहीं करनी चाहिए। और चौथा वाक्य है, हठ नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत गलत बात है ना, हमें हठ ही नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, अब हम इस कविता में निहित कुछ पंक्तियों के भावार्थ लिखने की कोशिश करेंगे। बच्चों, आपको यहाँ पर इसीलिए परिचित किया जा रहा है इसे, क्योंकि अगर आप 8वीं कक्षा से ही छोटे छोटे पंक्तियों को, पंक्ति यानी सालुगड़ू, पंक्तियों को हिंदी में सरल वाक्यों में उसका भावार्थ लिखने की कोशिश करेंगे तो 10वीं के आने तक आप हर परीक्षा में 3 अंकों के लिए अपने आप को तैयार रखेंगे, क्योंकि 10वीं कक्षा की परीक्षा में भी आपको भावार्थ 3 अंकों के लिए पूछा जाएगा। जब भी कोई पंक्तियां आपके सामने होंगी तो सबसे पहले आप वहां पर उस कविता का नाम लिखना चाहिए, बाद में उस कवि का नाम। यहाँ पर तो यह संकलित यानी संग्रहित कविता है, इसलिए संकलित लिखा गया है। और अगला स्तर यही होगा कि उस कविता के पूरे पंक्तियों के भावार्थ को यानी तथ्यों को, कॉन्सेप्ट, तथ्य शब्द का अर्थ है कॉन्सेप्ट, थोड़े शब्दों के द्वारा प्रकट करना है। जैसे यहाँ पर इस पंक्ति को पढ़िए, प्रस्तुत पंक्तियों में सद्भावनाओं के अनुसरण करने की सलाह दी गई है। कंप्लीट जिस्ट ऑफ द स्टैंजा। तो अब हम कविता के भावार्थ को देखेंगे। बच्चों, इतनी लंबी अनुच्छेद को देखकर, अनुच्छेद शब्द का अर्थ है पैराग्राफ, अनुच्छेद को देखकर आप शायद यह सोच रहे होंगे कि मैडम इतनी लंबी अनुच्छेद को लिखने के बदले क्या हम बुलेट पॉइंट्स बनाकर हम वाक्यों को लिख सकते हैं? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भाषा का मूल उद्देश्य यही है बच्चों कि वह हमें सरल वाक्यों की रचना करने की क्षमता को बढ़ाए। तो इसलिए आप अनुच्छेद के रूप में ही भावार्थ को लिखेंगे। जैसे आप अगर इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाक्य बहुत ही सरल है। जैसे वहाँ पर पढ़िए, कवि पाठकों से अपने मन की भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। सच बोलना चाहिए, हमेशा अच्छे विचार करना चाहिए, भले काम के लिए जीवन को न्योछावर करना चाहिए, न्योछावर बलिदान, अच्छे काम की पूर्ति के लिए सब कुछ त्याग करना चाहिए, आपस में मिलकर रहना चाहिए। आपस शब्द का अर्थ क्या है? एक दूसरे के साथ। जीवन में नियमों को अपनाना चाहिए, नियम का पालन करना चाहिए, बीती हुई बुरी बातों को भूलना चाहिए, बुरी घटनाओं को याद करना ठीक नहीं है। बहुत ही सरल है ना भावार्थ लिखना। तो बच्चों, अब मैं आपको अभ्यास के लिए कुछ पंक्तियां दे रही हूँ। आपको इसे घर में बस अभ्यास कीजिएगा। जब पाठशाला जाने के बाद अपने अध्यापकों को दिखाएंगे तो आपको ज़रूर शाबाशी मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि आप इन पंक्तियों को लिखें। ये हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी से लिखित मेरा बचपन कविता की पंक्तियाँ हैं। कुछ छोटी कविताएं हैं यहाँ पर। इस कविता को आप धीरे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। बच्चों, क्या आप लोगों को आपकी नली कली की कक्षाएं याद हैं जहाँ पर आपकी फेवरेट टीचर आपको अभिनय के साथ कुछ गाने सिखाती थी? तो यह भी आप उसी तरह कोशिश करते हैं। जैसे कि देखिए, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगा वो डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। बच्चों, आप बताइए कौन है यह? यह है तितली रानी। अब तितली रानी से भी संबंधित एक कविता को पढ़िए आप या उसका गायन कीजिए। तितली रानी कितनी प्यारी कितनी सयानी, रंग बिरंगे पंख सजीली, लाल गुलाबी नीले पीले। हम इस पद्य से संबंधित एक शब्द पहेली को जानेंगे। यह एक तालिका है बच्चों। इस तालिका में, इस पद्य में निहित बहुत सारे शब्द हैं। आप लोगों को उन्हें चुनकर लिखना पड़ेगा। तो चलिए आप चुनने की कोशिश कीजिए।
देखेंगे कि किन किन नए शब्दों को आपने ढूंढ लिया इस पद्य से संबंधित। लगता है आपने सब शब्दों को ढूंढ लिया। तो चलें अब हम जांच करेंगे किन किन शब्दों को आपने ढूंढा। जीवन, मिलकर, भगवान, तुरंत, मातृभूमि और सद्भाव। तो बच्चों, अब हम इस कक्षा के आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर गृह कार्य के लिए आपके सामने कुछ प्रश्न हैं, आप इन्हें लिखिएगा। बच्चों, आशा है कि आज की कक्षा में हमने प्रार्थना कविता से संबंधित बहुत सारी जानकारियों को प्राप्त की और इसके साथ प्रार्थना कविता में जो भाषा संबंधी तथ्य थे उन्हें भी समझने की पूरी कोशिश हमने की। जिंदगी में छाई रहे बहार, बगिया फूलों से खिलती रहे, जीवन के हर मोड़ पर आपको अखंड सफलता मिलती रहे। इसी शुभकामना के साथ मैं मंजुला अगली कक्षा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।